हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्तों? समझने की कोशिश करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब आप किसी भी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन बेटर पब्लिकेशन का ही फॉलो करना है दोस्त। बेटर पब्लिकेशन पढ़ने से होता है, गलतियां तो बहुत कम चांस होती है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के होते हैं। तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा ऐसा जो नहीं कराया गया हो, जो ना टाइप्स बताया गया हो ना कॉन्सेप्ट बताया गया हो। दोस्तों, आज हम सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्त, हम सबसे पहले आप लोग कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखकर हेडिंग दे दे, और इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको जिस तरह से बोर्ड पे प्रॉब्लम दिख रहा है इनवर्स रेशियो का, वह कभी भी नहीं फंसेगा मेरे दोस्त। इनवर्स कहने का मतलब, किसी भी संख्या का इनवर्स कहने का मतलब है उस संख्या को उल्टा लटका दो। मीन्स आपका अगर इनवर्स किया जाए मेरे भाई, तो आपका सर अगर यहाँ है, पैर नीचे है, तो आपको अगर इनवर्स किया जाए मेरे भाई, यानी पैर आपका ऊपर और सर आपका नीचे, यानी उल्टा लटकाना ही इनवर्स के नाम से जाना जाता है दोस्त। अगर हम बात करें सर इनवर्स को, तो इनवर्स के मतलब होता है उल्टा लटकाना। मीन्स अगर बोला जाए मेरे भाई, उल्टा लटकाना के मीन्स ऑपोजिट हैंग्स। मीन्स उसको उल्टा लटकाना ही इनवर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मेरे भाई 4 का अगर इनवर्स निकाला जाए तो 1/4 हो जाएगा। 5 का इनवर्स निकाला जाए तो 1/5 हो जाएंगे। 6 का इनवर्स निकाला जाए तो 1/6 हो जाएंगे। यानी इसको उल्टा लटकाना, प्रत्येक के बटा में एक रहता है दोस्त, तो अगर उल्टा लटकाएंगे तो 1/4 ही हो जाएगा। प्रत्येक के बटा में एक, इसको भी उल्टा लटकाएंगे दोस्त, तो 1/5 और 1/6 देखने को आपको मिलेंगे। इनवर्स के मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा लटकाना। आपको अगर x दिखे मेरे भाई, तो x का इनवर्स 1/x होता है। 5 का इनवर्स 1/5 होता है। उसी तरह से y का इनवर्स 1/y होता है। किसी का भी इनवर्स किया जाए मेरे भाई, इनवर्स के मतलब होता है उसको उल्टा लटकाना। आपका अगर इनवर्स किया जाए दोस्तों, आपको भी उल्टा लटकाना के मतलब बराबर होगा। आपका सर नीचे, आपका पैर ऊपर हो जाएगा। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे भाई कॉन्सेप्ट जान चुके, अब हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सॉरी दोस्त, क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द इनवर्स रेशियो 357। मीन्स 357 का विलोमानुपात क्या होगा। इनवर्स का हिंदी दोस्त विलोमानुपात होता है। यानी कि आपके सामने 3, 5, 7 दो रेशियो दिया गया दोस्त। इन दो रेशियो का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का मतलब मेरे भाई, अगर हम देखना चाहें सर, तो इनवर्स के मतलब हो गया 3 है, इसको उल्टा लटकाना 1/3, और आपसे रेशियो ही मांगा है मेरे भाई, तो रेशियो हो जाएगा 5 को उल्टा लटकाने के मतलब 1/5, और 7 को उल्टा लटकाने के मतलब बराबर मेरे भाई 1/7। आपका इनवर्स ए आ गया। अब रेशियो का एक प्रॉपर्टी है दोस्त, किसी भी संख्या से रेशियो में मल्टीप्लाई करो, या किसी भी संख्या से डिवाइड करो, या ऐड करो, या सब्ट्रैक्ट करो, मिस रेशियो में आप कोई भी परिवर्तन करो दोस्तों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेशियो का ये प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तो हम क्यों ना इसको, यह जो भी रेशनल, जो भी अब फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको विदाउट फ्रैक्शन कर दिया जाए। तो विदाउट फ्रैक्शन करने के लिए हम कौन सी ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें दोस्त कि जो एक फ्रैक्शन को तोड़ दे। तो 3, 5, 7 का अगर हम एलसीएम ले ले दोस्तों, 3, 5, 7 का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो 7 पे से 35, अब 35 तिया मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। 35 तिया की बात करें सर तो 15 और 9, यानी कि मेरे भाई 105 हो जाएंगे। 105 अगर हम मेरे भाई इस संख्या में 105 से मल्टीप्लाई कर दे, तो रेशियो में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरे भाई ये सभी के मल्टीपल में है, तो अगर बात करें 3 से 105 कितना बार में जाएगा सर, तो 35 बार में जाएंगे, और 35 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यह 35 ही रहेंगे। उसी तरह से 5 से अगर मल्टीप्लाई करें 105 में दोस्त, तो 21 बार में जाएंगे, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही आ जाएगा। इसी तरह से 7 से 105 में करें मेरे भाई 15 हो जाएगा, और 15 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आ गया। यानी आपका जो भी दिया गया था दोस्तों, जो भी दिया गया था संख्या 3, 5, 7, अगर हम इस संख्या को मेरे भाई इन्वर्स करें, इन्वर्स रेशियो की बात करें सर,
तो इनवर्स रेशियो आपको 35, 21 और 15 देखने को मिलता है दोस्त। यानी आपको देखो इन्वर्स करने का मतलब हो गया सर कि किसी भी संख्या का अगर इन्वर्स किया जाए इसका मतलब हो गया उसको उल्टा लटकाना। इन्वर्स का मतलब ही होता है दोस्त उल्टा लटकाना। आप इसको नोट डाउन करो। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं दोस्त। सबसे पहले आज के युवाओं को न पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया यार। और बात है कि हर एक स्टूडेंट जन्म लेता नहीं है और उसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसी कारण सरकार कहाँ से जॉब देगा? सरकार के पास कोई वर्क रहेंगे तब न देंगे यार। फैक्ट्री ना अति कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, उससे भी पहले उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपके स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है, यहाँ जानने नहीं है। लेकिन रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मेरे भाई हर एक क्वेश्चन के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। मेरे भाई क्वेश्चन बोलता है सर द स्पीड ऑफ थ्री buses are in the रेशियो है दोस्तों। बात अगर करें सर रेशियो का तो 2, 3, 4 का रेशियो है, कुछ भी ले ले चलेगा। 2, 3, 4। उसके बाद मेरे भाई इन व्हाट विल बी द टाइम टेकन, इन व्हाट will be the time taken, what will be the time taken by these buses to cover the same distance, by these buses to cover डिस्टेंस। यह क्वेश्चन समझने की कोशिश करें आप लोग और मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते चले। बोल रहा है सर 3 बसों के द्वारा चाल या 3 बसों के द्वारा चली गई चाल का अनुपात 2:3:4 है। तो तीनों बसों के द्वारा कुल समय अनुपात क्या होगी? वे अगर बसेस टू कवर दिस डिस्टेंस, चलिए क्या होगी? क्वेश्चन यही कह रहा है तय करने में लगने वाले समय किस अनुपात में होंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पहले समझने से पहले मेरे भाई आप लोग कॉन्सेप्ट लिखकर हेडिंग दे दें कि कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेप्ट यह होता है मेरे भाई किसी भी अगर हमें चाल निकालना है, चाल की बात करें सर स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर होता है मेरे भाई डिस्टेंस यानी कि दूरी और बटा में टाइम यानी कि समय। समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि जो भी चाल होती है सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम का रेशियो यानी कि दूरी और समय के रेशियो को ही स्पीड यानी कि चाल कहा जाता है मेरे भाई। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर है और टाइम आपके आवर्स में है तो इसका यूनिट मेरे भाई किलोमीटर पर आवर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस मेरे भाई मीटर में है और टाइम अगर सेकेंड में है तो आपका जो यूनिट आएंगे वो मीटर पर सेकेंड आएंगे। वह डिपेंड करता है इन दोनों का क्या यूनिट है। यही अगर आपको मेरे दोस्त
अगर आपको चाल दे दिया है और उसमें समय, उसमें डिस्टेंस को एक कांस्टेंट रखा गया है सर, तो चाल और समय का जो रेशियो हो जाएगा वह एक दूसरा के विलोमानुपाती यानी कि इनवर्स हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि चाल और टाइम का इनवर्स हो जाएगा यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए। यानी डिस्टेंस अगर मेरे भाई कांस्टेंट रख दिया जाए तब चाल और समय एक दूसरा का इनवर्स यानी कि विलोमानुपाती हो जाएंगे। क्वेश्चन में वही चीज कह रहा है दोस्त कि द स्पीड ऑफ 3 बसेस आर इन द रेशियो 2 3 4 इन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय दिस बसेस कवर दिस डिस्टेंस। मीन्स अगर 3 बसेस हैं, 3 बस हैं जिनका स्पीड 2 3 4 का रेशियो में है मेरे भाई, और वही बसेस सेम डिस्टेंस यानी आपका डिस्टेंस सभी बसेस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उन बसों के द्वारा कितना टाइम टेकन होगा। तो हम अभी जस्ट जाने सर कि यदि आपका स्पीड कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो भी आपका चाल होता है, जो भी आपका मेरे भाई स्पीड होता है सर, यानी आपका स्पीड जो होता है सर वह समय यानी कि टाइम का इन्वर्स हो जाता है। यही चीज हम समझने की कोशिश अभी किए थे सर। आपको यहाँ पर 3 बसेस का स्पीड दे दिया गया 2 3 4 और आपसे टाइम पूछ दे रहा है मेरे भाई, यानी कि टाइम का रेशियो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। यही इसका मेरे भाई इनवर्स हो जाएगा। यानी 3 बसेस के द्वारा जो भी स्पीड 2 3 4 के रेशियो में चला गया है दोस्तों, तो उनका टाइम टेकन जो होगा 1/2, 1/3 और 1/4 होगा सर। यह फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें सर, 2 3 4 का अगर रेशियो ले सर तो इसमें 12 आ जाएगा। इस संख्या में 12 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे दोस्त, तो 2 से 12 डिवाइड होगा 6 बार में सर, 1 से 6 में 6 आ जाएगा, और अगर 3 से 12 में 4 बार में 1 से 4 4, 4 से 12 3। यानी तीनों बसों के द्वारा, तीनों बसेज के द्वारा मेरे दोस्त जो भी आपको टाइम टेकन होंगी सेम डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है उसको ट्रेवल करने में, तो 6 4 3 के रेशियो में होंगे। यही था इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। आगे हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। यकीन मानो आज जितने तरह के प्रॉब्लम कराए गए हैं सभी शॉर्ट प्रॉब्लम है, सभी आपको माइंड में होने वाला प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया दोस्त तो आपका माइंड में दहशत बन जाएगा, दहशत। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो या आपकी मर्जी। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा समझने की कोशिश है मेरे भाई, समझने की कोशिश करेंगे और समझे भी हैं। जैसे आपके सामने मेरे भाई कोई टर्म्स दे देता है दोस्तों, जैसे आपके सामने A/B 4 अनुपात यानी कि 4/5 एंड मेरे भाई B/C 6:5 और आपसे मेरे भाई ABC का रेशियो पूछता है। इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिले दोस्तों तो कुछ नहीं करना है सर, AB बराबर 4/5। इसके बाद जो रेशियो लिखेंगे, जब जो रेशियो जिस रेशियो यानी जिस नंबर्स यानी जिस अल्फाबेट से खत्म हो वही अल्फाबेट से नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट होने चाहिए। बस इसका मेरे दोस्त एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फंडा है कि जो भी रेशियो जिस अल्फाबेट पे अंत होता है वही अगला अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ है दोस्त, तो यहाँ भी 20 से स्टार्ट होने चाहिए। न तो अगर हम यहाँ ए लिखे तो यहाँ ए मतलब क्रॉस से दोस्त, जिससे लास्ट होता है उसी से अंत होता है, उसी से आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। ए और बी का रेशियो मेरे भाई, तो इधर से बी और सी का रेशियो होगा, और रेशियो का अगर प्लेस यानी कि स्थान चेंज करते हैं कोई भी अंतर नहीं पड़ता है मेरे भाई। यहाँ बी सी का रेशियो 6/5 है, तो हम इसको मेरे भाई बी और सी का रेशियो 6/5 लिखते हैं, और हमें लाना है दोस्त A/B/C। और हम इस चीज को जान चुके हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर 3 संख्या निकालने हो तो हमें 2 का मल्टीपल करना है। अगर यहाँ 4 संख्या रहेंगे तो 3 का मल्टीपल करेंगे। अगर यहाँ 5 अल्फाबेट रहेंगे तो 4 का मल्टीपल करेंगे, मीन्स एक कम का मल्टीपल करेंगे। 2 का मल्टीपल करेंगे, मीन्स इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो 25 हो जाएगा। मीन्स
आपके सामने ए और बी और सी का जो रेशियो है 24, 30, 25 के रेशियो में आए मेरे भाई। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आप इसको नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रॉब्लम आपके ज्यादा ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। मिस आपको जो भी देखिए, कंपटीशन में अगर आपको मैथ सॉल्व करने हैं, गणित सॉल्व करने हैं दोस्त, तो सबसे पहले आप उसको देखो, किसको, तो आप ऑप्शन को देखो। अगर ऑप्शन पास पास है तब तो सॉल्व करने की बात है। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है और आप अगर माइंड से थोड़ा डेवलप हो तो आप आराम से कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर बात बोले सर, तो 4x² माइनस 3y² मेरे भाई समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। उसके बाद रेशियो दोस्तों 2x² मेरे भाई प्लस 5y² मेरे दोस्त समझने की कोशिश अगर हम करें मेरे दोस्त, तो बराबर 12-19 का रेशियो आता है। हो तो x और y का अनुपात क्या होगा। अगर हम बात बोले सर ऑप्शन ए की, तो x और y का ऑप्शन ए और बी 2 और 3 होंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन बी में 3:2 और ऑप्शन सी में मेरे भाई 1:2 और ऑप्शन डी की अगर बात बोले दोस्त तो 2:1 दिया हुआ है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन में x और y का रेशियो मांगता है मेरे भाई। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले अगर बात करें सर, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं कि मेरे भाई आपको 4x² माइनस 3y² अपॉन में 2x² प्लस में 5y² बराबर 12:19 दिया हुआ है और x और y का मांगता है मेरे भाई। अगर हम इसको दो, अगर आप चाहते हो बाय द ऑप्शन नहीं सोल्व हो, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और आपको x और y का मान निकल जाएगा। लेकिन एसएससी के पास आपके पास टाइम है, इससे मतलब एसएससी टीसीएस कंडक्ट कराती है एग्जाम, उसको थोड़ी मतलब है। आपके पास टाइम है, आप सोल्व कीजिए। उसके पास टाइम नहीं है उतना लंबा प्रोसेस से आंसर पूछने का, तो नहीं पूछता है। अब बनाइए, वो समझ जाता है। आपके पास जब माइंड ही नहीं है, आप क्या वर्क करेंगे, कुछ नहीं, खाक वर्क कीजिएगा। इसलिए मेरे भाई अगर हम इसको बाय द ऑप्शन देखें, अगर फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर x और y का रेशियो इसको मान लेते हैं मेरे भाई, तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन की डिमांड है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए। x की जगह अगर 2 रखें मेरे भाई, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 और 2 8 हो जाएगा, माइनस y की जगह 3 रखे, 3 तरीके 9, 9 माइनस 27 हो जाएगा मेरे भाई। अगर उसी तरह से यहाँ रखे, 2 दूना के 4 और 4 8 हो जाएंगे और 5 3 तरीके 9 और 5 45 हो जाएगा। ये तो कंडक्ट ये तो होगा नहीं क्योंकि ये माइनस में आ गया, इसलिए यह ऑप्शन ए होंगे नहीं मेरे भाई। ऑप्शन बी की अगर बात बोले सर 3 और 2 रखते हैं, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 और 36 माइनस 2 के 4 और 3 12, उसी तरह से 9 18 मेरे भाई और 4 और 5 20 हो जाएगा। यानी कि 36 में से 12 जाएगा 24 मेरे दोस्त और इधर 38 हो जाएंगे। इसको डिवाइड करें सर तो 12 और 19 का रेशियो, यानी मेरे भाई आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अगर आप इस नंबर इतना संख्या में x और y के रेशियो 3:2 को पुट करेंगे तो आपको 12:19 का रिजल्ट प्राप्त होगा। ऑप्शन बी। यह कितना छोटा सा में बन गया दोस्तों। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो आपको एक बोर्ड अंतर में जाता। अब एसएससी के पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, आप सोल्व कीजिए। बेकार बेरोजगार बेकार आदमी को जिसका माइंड ही डेवलप नहीं है, उसको एसएससी टीसीएस चाहे कोई भी क्यों आपको जॉब दे। मेरे भाई आज की सेशन यहीं तक। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के और क्वेश्चन करेंगे, 1 से 2 क्लासेस चलेंगे। लेकिन इसके बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे एक प्रॉब्लम नहीं फंसने वाला है। सारा का सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे।